हरिओम एवरीवन, मैं वापस आ गई। आज डे 2 है हमारे 30 डे प्रोग्राम का और कल जो हमने किया था वो बहुत बेसिक है और मुझे लगता है कि आपने ट्राई भी किया होगा घर में। तो मैं ऐसी बहुत उम्मीद लगा रही हूँ कि आपने ट्राई किया होगा घर में। ठीक है, आज हम अपने हिप्स की जॉइंट मोबिलिटी करेंगे। ठीक है, अब हम सारा दिन तो नहीं खड़े रहते हैं ना, या सारा दिन तो नहीं चलते रहते हैं ना, तो हमारी फुल बॉडी जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है तो हमारा बेस होता है हमारे फीट, पर जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारा बेस होता है हिप्स। हाँ, ये मुझे पता है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी क्लास के लिए ठीक है। तो अभी आज हम 3 आसन करेंगे जिनका मेन फोकस रहेगा हमारे हिप्स मोबिलिटी के लिए, और उसमें कैसे अलाइनमेंट होनी है। अगर आपको आसन करते टाइम कहीं पे भी दुख रहा है, घुटने में दुख रहा है या यहाँ पे दुख रहा है, बिलो यहाँ पे दुख रहा है, तो आप तुरंत आसन से हट जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आसन करते टाइम भी उसकी अलाइनमेंट बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए। राइट लेग ऑन योर लेफ्ट, क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, rub your hands, put your palm on your eyes, जेंटली अपने हाथों को अपने फेस के सामने खोलिए एंड जेंटली अपनी आंखों को खोलिए। हरिओम एवरीवन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमें पैर स्ट्रेट रखने हैं, पर मैं आपको ऐसे में विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, अगेन आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, दीवार में टिक के बैठ सकते हैं। तो आज हम हिप मोबिलिटी के लिए सबसे पहले राइट लेग को अपनी तरफ करिए। हील्स को, एड़ियों को ट्राई करिए कि आप नाभि की तरफ टच कर सकें। अगर नहीं आ पा रहा है तो भी आप इसको लेकर आएँ, कोशिश करें जहाँ तक भी आ रहा है, क्योंकि वो एक करेक्ट पोजीशन बनाएगा हमारे लेग्स को सही अलाइन करने के लिए, इस आसन को करने के लिए। ठीक है, तो जब मैं ऐसे ला रही हूँ तो मेरा लेग ऐसे टर्न हो जा रहा है, मतलब वो राइट साइड में पॉइंट नहीं कर रहा है। मेरा नी सामने पॉइंट कर रहा है और हमें वही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको और आगे की तरफ लाएंगे। राइट हैंड से आपको राइट एंकल को पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पे पकड़ना है, राइट लेग बाहर की तरफ है। लेफ्ट हैंड से आपको इंटरलॉक करना है, ये यहाँ से पकड़ना है, इंटरलॉक करना है अपने लेग्स को, बाहर की तरफ करना है थोड़ा और रोटेट करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ठीक है, ओके, दिस इज़ डन। नाउ यू कैन रिलैक्स। सेम थिंग आपको आपके लेफ़्ट लेग के साथ करनी है। इसको आप अपनी तरफ करिए, वही नाभि की तरफ ट्राई करेंगे। तब ये, अगर मैं ऐसे रखूँगी तो आप देखो मेरा घुटना लेफ़्ट साइड की तरफ है, इसलिए जब मेरा पैर ऐसा है मैं इसे अपने नाभि की तरफ खींचूँगी और फिर प्लेस करूँगी। तो जब मैं ऐसे प्लेस कर रही हूँ तो मेरा घुटना भी सामने की तरफ है, मतलब मेरा हिप का भी डायरेक्शन सामने है। ठीक है, वापस इसको हम बाहर की तरफ ये करेंगे
हाँ ऐसे दिख रहा है। लेफ़्ट हैंड से आपको लेफ़्ट एंकल को पकड़ना है, बाहर की तरफ पुश करना है। राइट हैंड से आप लेफ़्ट फीट के लेफ़्ट टोज़ को इंटरलॉक करो, ठीक है। एंड देन रोटेट क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5. Now anti-clockwise 1 2 3 4 and 5. ओके, रिलैक्स। तो अच्छा, जब भी आप ये इसको ऐसे करो और आपको अगर पेन स्टार्ट हो जाए ना, आप सीधा करके पैर अपनी तरफ करके वापस सीधा करो। इससे आपके घुटने की जो अलाइनमेंट है वो रीअलाइन हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे दर्द नहीं होगा। अगर आपको दुख रहा है तो आप वापस सब पोजीशन से, अगर आप ऐसे हो और आपको बहुत एकदम सीवियर पेन हुआ कहीं पे, तो आप नॉर्मल पैर करो, तो एक बार अपनी तरफ करो और फिर सीधा कर दो। ये अलाइनमेंट प्रॉपर कर देगा एंड देन आसन से निकल जाओ, ठीक है। तो ये था पहला आसन। दूसरा आसन भी हम लाइट नहीं आ रही थी। दूसरा आसन भी हम इसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट राइट लेग को, हील्स को अपने नाभि की तरफ लाओ, इसको प्लेस कर दो। हिप्स का डायरेक्शन सामने हो गया क्योंकि घुटने का डायरेक्शन सामने है। अभी इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमारा काम हमारे घुटने से है, ठीक है। यहाँ से तो मैं ऐसे बैठूँ, आपको दिखेगा, ऐसे दिख रहा है, ओके। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी हमको ये अर्ध तितली आसन पोस्चर है। हमको अपने घुटने को अपनी तरफ खींचना है और फिर नीचे की तरफ पॉइंट करना है। लेफ़्ट हैंड से मैंने अपने राइट लेग को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरी पूरी बॉडी एक्टिव है। मैं हर बॉडी पार्ट मेरा हेल्प कर रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, आपको ब्रीदिंग के साथ करना है। जब आप ब्रीद इन करो तब इसे हक करोगे, ब्रीद आउट करो तब नीचे की तरफ पुश करो, ठीक है। और एक विदाउट ब्रीदिंग कर सकते हो। तो जब आप ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन, विदाउट ब्रीदिंग नहीं, सांस लेते रहना तो जब आप ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज करके करोगे तो ब्रीद इन करते टाइम अपनी तरफ, ब्रीद आउट करते टाइम बाहर की तरफ। पर अगर सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हो तो जल्दी जल्दी करना, तो फिर ऐसा जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर उसके बाद आराम आराम से नहीं करना क्योंकि ब्रीदिंग तो नहीं करनी है ना, ब्रीदिंग आराम से करनी है, ठीक है। तो हम ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन के साथ करते हैं। जब आपको इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप दोनों तरीके से करना, ठीक है। तो ब्रीद इन करते टाइम घुटने को अपनी तरफ लाइए, हक करिए। ब्रीद आउट करते टाइम बाहर। दिस इज़ 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. सेम चीज़ हमें लेफ़्ट साइड से करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट अपनी एड़ी को पकड़ के अपने पैरों की तरफ लाइए, अपने नाभि की तरफ लाइए, उसको राइट थाई पे रखिए। राइट हैंड से आप अपने पैर को पकड़िए, लेफ़्ट हैंड से घुटने को पकड़िए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out. One more time. Breathe in, breathe out. Okay, relax. Realign, relax. ठीक है। थर्ड आसन भी हिप्स के लिए ही है, तो इसकी बेस पोजीशन वही होगी।
आप अपने राइट लेग को, एड़ी को वापस से नाभि की तरफ लाओ। इस बारी यहाँ से दिख रहा है, इस बारी मैं ऐसे बैठती हूँ। अभी बैक स्ट्रेट। अब आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। तो आप राइट हैंड से जब आप अपने नीज़ को पकड़ोगे तो आपको फिंगर पॉइंट कर देनी है ताकि आप सर्कल सही से बनाओ। अब पहला मैंने बताया था कि आपका जो घुटना है वो सामने की तरफ होना चाहिए, राइट साइड की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इसको करीब लाते हैं जितना हो सके उतना। आराम से राइट लेग लेफ़्ट थाइस में प्लेस है, तो ये रिलैक्स है, यहाँ पे आपको वज़न नहीं लग रहा है। राइट हैंड से आप अपने नी को पकड़ोगे एंड देन इसको सर्कल घुमाओगे, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स दोनों साइड, ठीक है। तो पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5। सेम चीज़, स्लोली रिलैक्स एंड सेम चीज़ हम लेफ़्ट साइड करेंगे। लेफ़्ट एड़ी को अपनी तरफ लाइए, यहाँ पे रखिए, घुटना सामने की तरफ, मतलब आपके हिप्स भी सामने की तरफ हैं। होल्ड राइट हैंड से, लेफ़्ट से अपना नी पकड़ा है, फिंगर पॉइंट कर रहे हैं ओके, रेडी। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 and 5, ठीक है। ओके, रिलैक्स, रियलाइन कर लिया घुटना हमने, शेक कर लिया थोड़ा सा। तो आज के 3 पोजीशन ये थे, डे 2 कंप्लीट। सिट बोन्स में और हिप बोन्स में आपको बहुत रिलैक्स लग रहा होगा क्योंकि हमने इसकी पूरे मसाज कर दी है। और जब आप बहुत देर तक कंप्यूटर में काम करते हो या बैठे रहते हो तो आपकी हिप मोबिलिटी बेसिकली बिल्कुल नहीं हो रही है। और हमें बहुत ध्यान देना है कि अगर हम बहुत देर तक, अगर 1 घंटा हो गया है हम एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो हमें थोड़े मूवमेंट करने ही हैं। ऑफिस में तो हम ये कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम घर पे हैं तो कोई भी टाइम निकालिए आप, दिन में 15 मिनट आप बैठिए ज़मीन पर, मैट बिछाइए, नहीं तो आसन होता है एक छोटा सा, उसमें बैठिए और ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। तो चलिए ओम चैंटिंग से एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे फिर, ओके, ठीक है। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। Gently rub your palms, उनको अपनी आँखों पे रखिए, धीरे से हाथों को अपने फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आँखें खोलें। हरि ओम एवरीवन, मिलते हैं 3rd क्लास में।